Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे तनाव और मिडिल ईस्ट के संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत का पहला दौर हुआ, लेकिन ये बातचीत बीच में ही रुक गई। वजह बनी लेबनान को लेकर दोनों देशों की अलग अलग राय और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, जिस पर ईरानी डेलीगेशन कुछ देर के लिए बैठक छोड़कर बाहर निकल गया। हालांकि ईरान ने कहा है कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इस दौरान इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। वहीं ईरान की टीम की अगुवाई संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे। ये बातचीत उस अंतरिम समझौते के कुछ दिन बाद हो रही है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद करीब 3 महीने से ज़्यादा से चल रही लड़ाई को रोकना था। अब इस बातचीत का नतीजा तय करेगा कि दूसरे दौर की बातचीत किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। दोनों देश एक ऐसे व्यापक समझौते के तरफ पहुंचना चाहते हैं जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत बाकी सभी विवादित मुद्दों का हल निकाला जा सके, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही बात बिगड़ गई थी। लेबनान में सीज़ फायर बेहद नाजुक हालात में है। वहीं अमेरिका और ईरान कई क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत नहीं है। ऐसे में बुधवार को पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए समझौते को आगे बढ़ाना भी चुनौती भरा माना जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ईरानी मीडिया से कहा कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक धमकी भरा बयान दिया। इसके बाद ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और ईरान के बीच चल रही 4 पक्षीय बैठक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। बघाई ने आगे कहा कि कतर और पाकिस्तान ने बातचीत जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो इस रूप में बैठक जारी नहीं रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मानना है कि अब दूसरी तरफ को अपने वादों को लागू करने के लिए मजबूर करना होगा। औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले कालिबाफ ने कतर और पाकिस्तान के मीडिएटर से अलग अलग मुलाकात की। इसके बाद ईरानी टीम 4 पक्षीय बैठक में शामिल हुई। बातचीत से पहले ईरानी अधिकारियों ने दोहराया कि कोई भी प्रोग्रेस तभी संभव है जब अमेरिका अंतरिम समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा करे, खासकर लेबनान में इजरायली हमलों को रुकवाने के मामले में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि बातचीत का केंद्र 14 पॉइंट्स यानी कि 14 पॉइंट्स डील को लागू करना होना चाहिए। उसका आरोप है कि अमेरिका इस समझौते की पहली शर्त यानी कि सभी मोर्चों पर सीज़ फायर लागू कराने में नाकाम रहा है। ईरान का कहना है कि लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच फिर से गोलाबारी और हमले हुए हैं जो इस शर्त का उल्लंघन है। ईरानी टीम के एक सदस्य ने सरकारी मीडिया से कहा कि अगर लेबनान में युद्ध नहीं रुकता है तो दूसरे मुद्दों पर बातचीत भी आगे नहीं बढ़ेगी। करीब 80 मिनट तक चले पहले दौर की बातचीत में युद्ध खत्म करने, प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों को रिलीज करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों में छूट देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द लागू किया जा सकता है। साथ ही विदेशों में फंसे ईरानी फंड्स को वापस लाने के प्रोसेस पर भी चर्चा हुई, जिसमें कतर का डेलीगेशन शामिल था। असल में तनाव तब बढ़ा जब ट्रंप ने ईरान से कहा कि वो लेबनान में अपने सहयोगी समूहों को रोके, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी डेलीगेशन विरोध में कुछ समय के लिए बैठक छोड़कर बाहर चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को तुरंत लेबनान में अपने पैसों से चलने वाले समर्थक समूहों यानी कि प्रॉक्सी ग्रुप्स को परेशानी पैदा करने से रोकना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान पर फिर से बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे, पिछले हफ्ते जैसा किया था उससे भी ज़्यादा सख्ती से। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ट्रंप के बयान पर आपत्ति जताते हुए ईरानी टीम ने अस्थायी रूप से बातचीत से वॉकआउट किया। बाद में कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मामला टाइट हो गया था।
हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हालात को सामान्य बताते हुए कहा कि कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक बातचीत में ऐसी चीज़ें होते रहती हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत में आगे बढ़ रही है, यानी कि बातचीत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, उन्होंने कहा, और अमेरिका अब भी व्यापक क्षेत्रीय समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी डेलीगेशन को निर्देश दिया है कि ईरान के साथ संबंधों में सुधार के लिए एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने निर्देश दिया है कि ईरान से रिश्ता सुधारने के लिए एक नया अध्याय शुरू किया जाए, लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक धमकी भरा पोस्ट भी करते हैं जब ये बातचीत चल रही थी। खैर, इस विवाद का असर इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच होने वाली सिंबॉलिक हाथ मिलाने की रस्म और जॉइंट फोटो सेशन भी रद्द कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना था कि ये फोटो सेशन और हैंडशेक सिर्फ अमेरिका का मीडिया शो है। बाद में ईरानी अधिकारियों ने आयोजकों को साफ बता दिया कि वे किसी भी संयुक्त मीडिया कार्यक्रम या फोटो सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर लेबनान में पिछले कुछ हफ्तों में की तुलना में शांति रही है। 2 दिनों तक भले भारी इजरायली हमलों और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के बाद रविवार रात किसी भी बड़े हमले की खबर नहीं आई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यरूशलेम में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जो सिक्योरिटी जोन बनाया है उसे वो तब तक बनाए रखेगा जब तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी समझेगा। इस बीच पाकिस्तान और कतर ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी स्तर पर की बातचीत जो चल रही है वो पूरे सप्ताह चलेगी। अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की लगातार कोशिशों से लेबनान में चल रहे युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक अभी से 1 घंटा पहले अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल सामान की बिक्री पर लगी कई रोकों में ढील दी गई है, नाकाबंदी हटा ली गई है, विदेशों में फंसा कुछ पैसा वापस मिल रहा है और ईरान के लिए बड़े स्तर पर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन और विकास का काम था शुरू किया जा रहा है। लेकिन अराक्ची ने कहा कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है, असली परीक्षा अब आगे है। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था ज़मीन पर कितनी कामयाब रहती है और शांति कितने समय तक बनी रहती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।